धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि प्रत्येक पेड़ पर लगभग 25 से 30 दाने, यानी लगभग 5 किलो के आसपास प्रति पेड़ पर फल दिखाई दे रहा है। अभी ये फल थोड़ा छोटा है, परंतु 1 महीने में ये पूरा आकार ले लेगा। ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये वैरायटी शिनिगा रेड है। ये शिनिगा रेड वैरायटी है, अभी से कलर दे रही है, गोल है, गाला प्रजाति का है ये, और इसमें फल अधिक मात्रा में। हमने एक गुच्छे में 3 दाने, एक गुच्छे में 3 दाने, ऐसे 2 दाने ऐसे करके छोड़े हुए हैं, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिष्ट और आप देख रहे हैं network10tv.com। और एक बार फिर से हाजिर हूँ उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आपके लिए। और आज हम बात करेंगे स्वरोजगार के मद्देनज़र सेब की बागवानी की। दोस्तों, सेब जो फल है अपने आप में बहुत ही रसीला फल है, और ख़ास तौर पर जब सेब कोई किसान उगाता है तो उसकी आर्थिकी भी मजबूत होती है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में सेब होता है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो कुछ ही वो ज़िले हैं जहां पर सेब को बड़ी तन्मयता से उगाया जाता है। खासतौर पर उत्तरकाशी जिले की बात करें, उत्तराखंड के कुछ अन्य जिले हैं जैसे चमोली जिला, यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी सेब होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं जितनी हिमाचल या फिर अगर हम बात करें कश्मीर के सेब की होती है। और बाज़ार की अगर बात करें, बाज़ारों में जो सबसे ज़्यादा सेब बिकता है वो कश्मीर का सेब बिकता है, वो हिमाचल का सेब बिकता है, उत्तराखंड का सेब भी बिकता है, लेकिन लगता है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। आज मैं बात करूंगा सुधीर चड्ढा साहब की, जो जिला नैनीताल के रहने वाले हैं, और इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला के सहयोग से इन्होंने अभी तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 100 से ज़्यादा बगीचे लगा चुके हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो बगीचे लगे थे, इस साल इन बगीचों से अब फसल टूटेगी और उन तमाम छोटे काश्तकार, उन छोटे किसानों की जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी, क्योंकि कई तकनीक सुधीर चड्ढा के पास हैं, जिन तकनीकों के माध्यम से वो छोटे छोटे जो काश्तकार हैं उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है, इसमें जो कोका कोला कंपनी है उसके सहयोग से सुधीर चड्ढा इस काम को फलीभूत कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड का ये जो मौसम है बड़ा ही मुफीद मौसम है सेब के लिए, और बहुत ही कम ऐसे काश्तकार हैं जो सेब में अपना भाग्य आजमाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जहाँ तक बात की जाए, कृषि और वानिकी बागवानी के लिए अगर मैं बात करूँ तो सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन ख़ासतौर पर जब बात सेब की आती है, और सेब से ही मुझे एक वाक़या भी याद आया कि हिमाचल में जो सेब गया है, किसी व्यक्ति से, कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो ओरिजिन गया था वो गढ़वाल से ही यहाँ ओरिजिन गया था, जो हिमाचल में जो सेब हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जो सेब की पैदावार है, सेब की पैदावार यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो सकती है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेब है, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख टन सेब को आयात किया जाता है प्रतिवर्ष। लेकिन जहाँ तक किसानों का हम जिक्र कर रहे हैं, किसान आत्मनिर्भर बनना भी चाहते हैं। समस्या किसानों पर आती है कि आखिर वो कौन सी ऐसी फसल उगाएं जिस फसल के आधार पर उनका जो मेहनत तो लगे, लेकिन उनको जो पैसा है, उनको जो आय है, वो आय अच्छी अर्जित हो। तो सेब एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। और सुधीर चड्ढा जिस तर्ज पर काम कर रहे हैं, जिस तर्ज पर उन्होंने 100 से ज़्यादा बगीचों को अभी तक निर्मित करवा दिया है किसानों द्वारा, और जो किसान इस साल फसल तोड़ेंगे और किसानों को जब उस फसल को तोड़ने के बाद वो पैसा अर्जित होगा, तो यकीन मानिए कि उनकी आर्थिकी कहां से कहां पहुंचेगी। इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी तथा कोका कोला की ओर से जो 100 बाग लगाए गए, उसमें से ये कुमारकोट पुरोला में श्री विजेंद्र राणा जी का बगीचा है। विजेंद्र राणा जी, आपको बधाई हो। 1 वर्ष में इतना अधिक फल आपने सोचा था क्या? धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन ये सारी आप लोगों की इंडो डच कृपा है, क्योंकि वो हमें समय समय पे ये बताते रहे कि इस प्रकार खाद देनी है, इस प्रकार वो मेहनत करनी है, इस प्रकार पौध को सिंचाई करनी है, तौर तरीके जितने भी थे फल उद्यान के, इसके सेब के उद्यान के, ये संबंध में जो भी था, मतलब हमें डिटेल बताते रहे। कितना फल आप उम्मीद कर रहे हो अभी? इसमें तो ऐसा है जी, एक पेड़ में 9-10 किलो से हो जाएगा। दिखाइए और पीछे। और ये नीचे क्या कर रखा आपने? इतने पेड़ फल तोड़ दिए। ये जितने तोड़ दिए, तीसरी बार तोड़ रहे हैं हम, और तभी इतने हैं। तीसरी बार फल तोड़ रहे हैं, तब भी इतने फल हैं, अभी भी और तोड़ने पड़ेंगे।
तो आज ये कहानी आपको बतानी ज़रूरी थी कि एक शख्स किस तरीके से मेहनत कर रहा है इस उत्तराखंड की बागवानी को मजबूत करने की, एक शख्स किस तरीके से मेहनत कर रहा है यहाँ के किसानों को जागरूक करने की। और शायद ये सुधीर चड्ढा का ही ये कमाल है, ये उनकी मेहनत है, जिस वजह से आज 100 से ज़्यादा बगीचे हमारे उत्तरकाशी ज़िले में फलीभूत हो चुके हैं। और अन्य ऐसी कई जगहें हैं, अन्य ऐसे कई स्थल हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें देवभूमि है, नैसर्गिक सौंदर्यता यहाँ पर बहुत है। यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की ज़मीन में बहुत ही रिच क्वालिटी है यहाँ की सॉइल में, और कई तरह के फल यहाँ पर होते हैं। लेकिन सेब का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत ही मुफीद ये यहाँ का मौसम भी है। और हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग ये प्रेरणा लें उन अन्य जो काश्तकार हैं जिन्होंने बागीचे लगाए हैं और अब उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। तो जो लोग सेब उगाना चाहते हैं वो एक प्रेरणा ले इन तमाम किसानों से और अपने बागीचों में आप सेब लगाएं, ताकि आप भी स्वावलंबी हो सकें, ताकि आप भी आत्मनिर्भर हो सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com। नमस्कार।